ये जो नौजवान नस्ल है वो 1 जनवरी को बेहुदा प्रोग्राम करते हैं, नाच गाना डांस नशाखोरी, ये तमाम अमल वो करते हैं और ये तमाम चीज़ें जो है वो शरीयत ने नाजायज़ और हराम करार दिया। अगर इस्लाम का मानने वाला मुसलमान वो उस मजहबी शियार को अपनाता है तो इस्लाम के नज़र में वो मुजरिम। यूएई के विज्ञापन देख लीजिए, उन्होंने सब कुछ खोल दिया है। नए वर्ष पर पर्यटक आए, चाहे वो जहाज से उतरते ही बिल्कुल मस्त हो जाए, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, और मस्त हो जाओ, लेकिन पैसा हमारे यहाँ खर्च करो। दुबई जो है वो मुस्लिम कंट्री है, इस्लामिक कंट्री नहीं है, तो इसको थोड़ा सा फर्क समझना होगा। अभी आपने कहा कि इस्लाम जो सऊदी अरब से आया, देखिए मैं आपको बता दूं, इस्लाम अखंड भारत की उत्पत्ति है, अखंड भारत से पैदा हुआ है इस्लाम। और क्योंकि इसका जीता जागता प्रमाण श्रीलंका है, जो अखंड भारत के अंदर था, बाबा आदम अलैहिस्सलाम के निशानियां मौजूद हैं वहां पर श्रीलंका के अंदर। तो इसका मतलब अमिताभ जी देखिए, आपने कहा, मैंने बताया कि इस्लाम की उत्पत्ति भारत से। धीरे से बोलो, कहीं सऊदी अरब वाले सुन लेंगे तो बवाल काट देंगे। अगर आप कह दोगे नहीं श्रीलंका शुरू हुआ, वहां दूसरा संघर्ष शुरू हो जाएगा, बार बवाल मच जाएगा। काहे पे बवाल कराओगे महाराज? भारत की उत्पत्ति इस्लाम। अरे रुक जाओ, इस्लाम अखंड भारत में पैदा हुआ ऐसा बोल दोगे तो वहां पर एंट्री, आपको हज में एंट्री भी नहीं देंगे। जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो मिस्टर गौरव शो। तो दोस्तों एक बार फिर से धमाकेदार डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं। वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ मल्होत्रा जी का डिबेट वीडियो है। दोस्तों सबसे पहले आप सभी लोगों को जो है नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं मिस्टर गौरव शो की तरफ से। दोस्तों आपको पता है कि जिस तरह से जो है नया साल है और उसको लेके जो है मौलवी जो है मौलाना जो है उन्होंने फतवा दे दिया है कि मुसलमान जो है नया साल नहीं मना सकते। मतलब इस तरह की जो बातें हो रही हैं, फतवा आ चुका है इनका। इसको लेकर आज अमिताभ मल्होत्रा जी ने इनको जो है तर्कों के आधार पर बहुत अच्छे से धो दिया है। मौलाना साहबुद्दीन करके जो ये बरेली के जो मौलाना है, ये जो है हर समय जो है फतवा देने में जो है आगे रहते हैं। और जो जिस तरह से मौलाना जो अमिताभ मल्होत्रा जी वो बोल रहे हैं कि जब ये लोग जो है कोई गरीब आदमी जो इस तरह के करता है उन पे जो है फतवा देते हैं, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं उनके ऊपर कभी फतवा नहीं लेते। जिस तरह से बॉलीवुड में जो लोग इस्लामिक लोग हैं किस तरह से जो है अपमान करते हैं इस्लाम का, तब इनको जो है फतवा नहीं समझ आता है। वहीं दोस्तों डिबेट में आज हाजी नाजिम करके जो है वो तो ये बोल रहा है कि इस्लाम की उत्पत्ति जो है भारत से हुई है। मतलब वो बोल रहा है कि भारत जो है इस्लाम जो है वो भारत से ही निकला है और सऊदी अरब से उसका कोई लेना देना नहीं। और मौलाना तो जो है इस्लामिक मतलब जो सऊदी अरब है दुबई, उनको इस्लामिक देश ही नहीं मानते। चलिए दोस्तों ज़्यादा देर नहीं करते हुए डिबेट को शुरू कर लेते हैं। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा दोस्तों। चलिए वीडियो को चलते हैं। मामला यहां तक आ गया है कि अगर कोई मुसलमान है तो वो व्हाट्सएप पर भी बधाई न ले सकता है, न दे सकता है, हैप्पी न्यू ईयर नहीं बोल सकता, और नहीं तो वो शरीयत का मुजरिम हो जाएगा। अरे बूढ़े विद्वान बताते थे कि इस्लाम में ब्याज खाना भी हराम है। क्या इस्लाम की के जो खाते हैं इस्लाम को मानने वालों के बैंकों में, उन्होंने बैंकों को लिख के दिया कि मेरे पे ब्याज ना जोड़ा जाए मेरे खाते में? नहीं ना। 10 रुपया ब्याज कम होगा तो आदमी बैंक चला जाता, कहता भाई मैनेजर को बुलाओ, 10 रुपया कम कैसे आया इस बार? जो भी बात मैंने कही है ये बात मेरी अपनी बात नहीं है, ये कुरान और हदीस की रोशनी में बात कही गई है। शरीयत इस्लामिया ने जो उसके अनुयायी हैं, मानने वाले हैं, उनके ऊपर हुक्म जो लागू किया है उनके लिए ये बात कही गई है। और ये फतवा जो है ये मुस्लिम कौम के लिए है, ये दूसरे और अक़वाम के लिए, दूसरे मज़ाहिब के मानने वालों के लिए नहीं है। और उससे दूसरे लोगों को चिढ़ भी पैदा नहीं होना चाहिए, मुखालफत भी नहीं करना चाहिए और एतराज़ भी नहीं होना चाहिए। ये बात हमने अपनी कौम के लिए कही है। जो नौजवान नस्ल है वो 1 जनवरी को बेहुदा प्रोग्राम करते हैं, नाच गाना डांस नशाखोरी, ये तमाम अमल वो करते हैं और ये तमाम चीज़ें जो है वो शरीयत ने नाजायज़ और हराम करार दिया है। इसलिए हमने ये बात कही है। और दूसरी वजह यह है कि ये ईसाइयों का मजहबी शियार है। किसी गैर मजहब का मजहबी शियार, अगर इस्लाम का मानने वाला मुसलमान वो उस मजहबी शियार को अपनाता है तो इस्लाम के नज़र में वो मुजरिम होगा। चूंकि इस्लाम ने अपने अनुयायियों को, रहने वालों को एक दायरा मुकर्रर किया है और एक उसूल बनाए हैं, उस उसूलों का उल्लंघन होगा तो ज़रूर वो गुनहगार होगा। इसलिए ये दूसरी कौम का शियार है, उस शियार को मुसलमान नहीं अपना सकता। देखिए बैंक के ताल्लुक से शरीयत का ये मामला है कि उलमा ने इसमें, उलमा की 2 तरह की राय हैं। एक वो उलमा की राय है कि बैंक से मिलने वाला जो इजाफी पैसा है वो इजाफी पैसा नहीं लिया जाना चाहिए। दूसरे उलमा का तबका के ये राय है कि बैंक से जो इजाफी पैसा लिया जाता है वो इंटरेस्ट है, यानी मुनाफा है, वो लिया जा सकता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुत्तकी और परहेजगार हैं, अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा करीब हैं और वो तकवा और परहेजगारी इख्तियार करते हैं, तो वो बैंक से जो बैंक का मुनाफा पैसा मिलता है वो नहीं लेते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने मजहब पर अमल भी करते हैं, उलमा की दूसरे तबके पर अमल के कौल पर अमल करते हैं, वो बैंक का इजाफी पैसा लेते हैं जिसको इंटरेस्ट कहा जाता है, जिसको मुनाफा कहा जाता है। वो ब्याज नहीं है, वो सूद नहीं है। इसको थोड़ा सा समझिए आप, ये ब्याज और सूद नहीं है। मसला ये है कि गरीब पर तो फतवा थोड़ा बहुत चर्चा में आ भी जाता है। आपने देखा कभी अमीर आदमी कोई फतवा की किसी ने एक राई रत्ती लोड लिया? जैसे राजेश पायलट के यहाँ मुस्लिम बहू आई है और फारूक अब्दुल्ला के यहाँ जाट बहू गई। क्या जाट बहू आई, कहीं कोई हंगामा मचा? नहीं ना।
बड़े बड़े मौलाना गए, बोले लाहौल विलाखुबात, आओ 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 जी, वालेकुम सलाम है, और सब बढ़िया फिरनी खा के आए, खीर नहीं। यही काम कोई जुम्मन कर लेता तो उस पर दे फतवा उसका हार्ट अटैक कर देते। मौलाना साहब, मैं तो उनके विज्ञापन, आप विज्ञापन देख लो, मलेशिया का, इंडोनेशिया का, ये यूएई के विज्ञापन देख लीजिए, उन्होंने सब कुछ खोल दिया है। नए वर्ष पर पर्यटक आए, चाहे वो जहाज से उतरते ही बिल्कुल मस्त हो जाए, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, वो करे और मस्त हो जाओ, लेकिन पैसा हमारे यहाँ खर्च करो। मौलाना साहब, हाँ देखिए, आपने दुबई की जो मिसाल दे रहे हैं, दुबई, मलेशिया, इंडोनेशिया। हाँ मैं जवाब दे रहा हूँ, जवाब सुन लीजिए। देखिए, मुस्लिम कंट्री, दुबई, मुत्तहिदा अरब इमारात, ये मुस्लिम कंट्री है, ये इस्लामी कंट्री नहीं है। इसमें थोड़ा फर्क आपको समझना होगा। इस्लामी कंट्री उसे कहते हैं जहां पर मुकम्मल तरीके से कुरान और हदीस के मुताबिक फैसले हुआ करें, जहां पर फैसलों का निफाज शरीयत इस्लामिया का हो, उसको इस्लामी कंट्री कहते हैं। और जहां इससे बिल्कुल, यहाँ इससे थोड़ा मुख्तलिफ हो, मुसलमान बादशाह हो या मुसलमान हुक्मरान हो, बरसरे इख्तिदार मुसलमान हो, तो वो मुस्लिम कंट्री कहलाती है। दुबई जो है वो मुस्लिम कंट्री है, इस्लामी कंट्री नहीं है। तो इसको थोड़ा सा फर्क समझना होगा। और जहां तक फतवे की बात कही कि अमीर पे नहीं लगता, गरीब पर फतवा लग जाता है, ऐसा नहीं है। फतवे का मिजाज, फतवे का हुक्म यकसा है, बराबर है, अमीर और फकीर सबके लिए। फारूक अब्दुल्ला ने किया क्या या और राजेश पायलट ने किया क्या, इसका मुझे इल्म नहीं। अगर ये गलत अमल करते हैं, शरीयत के खिलाफ अमल करते हैं, तो फतवा इनके ऊपर भी लागू होगा। जिन देशों के नाम मैंने लिए, अरब देश, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये थियोक्रेटिक स्टेट है मौलाना साहब, ये मुस्लिम आबादी वाले देश नहीं है केवल, ये धर्म आधारित राज्य हैं। किसी बात कर दी आपने, ये धर्म आधारित राज्य है मालिक, ये लोकतांत्रिक देश नहीं है भारत की तरह, ये इस्लाम आधारित राज्य है। आपने उसका सरलीकरण कर दिया, आपने कहा नहीं, मान लीजिए वहां कोई ऊपर बैठा आदमी मुसलमान हो तो इससे नहीं हो जाता। ना ना, ऊपर नीचे नहीं, वहां पूरा सिस्टम ही मुस्लिम है और वो क्लेम करते हैं। इसलिए मैंने निवेदन किया था, बाकी तो ठीक है। ये थियोक्रेटिक स्टेट है, धर्म आधारित राज्य, हिंदी में उसका तर्जुमा। और अगर उर्दू में मेरे ख्याल से इसका तर्जुमा होना चाहिए कि सही गलत आप लोग जानो, कि जो मुझे भी समझ में आता कि इस्लाम पर आधारित राज्य, इस्लाम की सिद्धांतों पर आधारित राज्य, ये उसका भावार्थ होना चाहिए। ठीक है ना? इसलिए ऐसा नहीं कि वहां 4 शेख ज्यादा घूम रहे और हिंदू 2 कम है और ईसाई एक ही है इसलिए ये मुस्लिम हो गया, ऐसा नहीं है। हाजी नाजिम, छोटी सी टिप्पणी। अभी आपने कहा कि इस्लाम जो सऊदी अरब से आया, देखिए मैं आपको बता दूं, इस्लाम अखंड भारत की उत्पत्ति है, अखंड भारत से पैदा हुआ है इस्लाम। और क्योंकि इसका जीता जागता प्रमाण श्रीलंका है, जो अखंड भारत के अंदर था, बाबा आदम अलैहिस्सलाम के निशानियां मौजूद हैं वहां पर श्रीलंका के अंदर। तो इसका मतलब अमिताभ जी देखिए, आपने कहा, मैंने बताया कि इस्लाम की उत्पत्ति भारत से है, अखंड भारत से। और आखिरी नबी पैगंबर जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह ने इस्लाम उन पे मुकम्मल करा। तो बताइए अमिताभ जी, जब अखंड भारत से इस्लाम की उत्पत्ति हो रही है और इस्लाम मुकम्मल आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अल्लाह ने करा, तो इसमें कोई गुंजाइश तो बचती नहीं। पूरी दुनिया के अंदर जो इस्लाम फैला है, तो वो अल्लाह ने हर तरीके से वहां इस्लाम पहुंचाने के लिए कोई ना कोई शख्स पैदा किया है जिससे कि इस्लाम आगे बढ़े। जिस तरीके से हमारे यहाँ पे मौलाना साहब हैं, साहबुद्दीन साहब हैं, अब फतवे के जरिए मुसलमानों को जागरूक कर रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग भैया, ठीक है नाजिम भाई, ठीक है, थोड़ा धीरे से बोलो, कहीं सऊदी अरब वाले सुन लेंगे तो बवाल काट देंगे। अगर आप कह दोगे नहीं श्रीलंका शुरू हुआ, वहां दूसरा संघर्ष शुरू हो जाएगा, बार बवाल मच जाएगा। काहे को बवाल कराओगे महाराज? भारत की उत्पत्ति है। अरे रुक जाओ, इस्लाम अखंड भारत में पैदा हुआ ऐसा बोल दोगे तो वहां पर एंट्री, आपको हज में एंट्री भी नहीं देंगे। अच्छा, आप तो हुआ है, दोबारा कर जाओगे तो वो एंट्री भी नहीं देंगे क्या? वो कहीं इनको डिपोर्ट करो, ये जान लो, ऐसा ना बोलो। बहुत सारी चीजें आज के तेज रफ्तार दुनिया में, मेरी बात से हो सकता है मौलाना साहब मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, हो सकता है मौलाना साहब सहमत ना हो आज, लेकिन सच्चाई, व्यावहारिक सच यही है कि आज के समय में बहुत सारी पुरानी चीजें, तजवीजें चलेंगी नहीं। आप चलाएंगे तो हास्यास्पद हो जाएगी चीजें, कहां चल सकती? इसके बिना जीवन कट रहा नहीं, किसी मक्का के इमाम का भी नहीं कट रहा है, तो गुड्डू का कैसे कट जाएगा? मक्का के इमाम साहब भी ये रखे, मदीना वाले भी ये रखे हैं क्या? जो वहां झाड़ू लगा रहे वो भी रखे हैं। अजमेर शरीफ में जितने चिश्ती हैं वो सब नया से नया लेटेस्ट मोबाइल रखे कि नहीं रखे? अब वो हदीस का क्या करें? मौलाना साहब भी रखे, ठीक है, जो भी है। मेरा मानना सिर्फ ये है, ऐसी फालतू बातें बोले, लिपस्टिक नहीं लगाएगी लड़की। अब मान लीजिए आपने कहा कि सलमा नहीं लगाएगी, क्योंकि सलमा का बाप सब भी बेचता है, उसके लिए आपने कह दिया लिपस्टिक नहीं लगाएगी। बेनजीर भुट्टो पे कोई अंकुश लगेगा? लगा कभी? वो लंदन जाती थी, तो जिन्होंने लंदन में उनका जीवन नहीं देखा वो हमको टेलीफोन कर ले, हम बता देंगे क्या?
तब शरिया नहीं थी, तब शरिया सो गई थी रजाई ओढ़ के। और जुम्मन की बिटिया हो तो बवाल काट दो। कौन है ऐसा आज के दौर में जो ये तय कर सकता है कि बधाई दें कि नहीं दें? ये दिल का विषय है, इसका धर्म से क्या लेने देना। मैंने कहा ना, हम सिंधियों के पर्व पर सिंधियों को बधाई देते हैं, पारसियों के पर्व पर पारसियों को बधाई देते हैं। दिल बड़ा होना चाहिए। अरे फतवा दो तो इसलिए दो कि किसी का तन सर तन से जुदा ना करो, ऐसे नारे ना लगे। मोहब्बत बांटने में कोई समस्या है? बोले बधाई, बोले बच्चे डांस नहीं करेंगे। क्यों भाई? मातम करेंगे, मर्सिया पढ़ेंगे, क्यों भाई? मुहर्रम पूरे साल तो नहीं चल सकता, या हुसैन हम ना हुए और दे कोड़ा। बच्चे नाचना चाहते हैं, उल्लास। कहा जाए नाच गाना नहीं हमारे यहां। आदमी की फितरत में तो नाच गाना है। हमारे यहां, तुम्हारे यहां क्या होता भाई? आदमी तो आदमी है, पहले आदमी है, फिर हिंदू है, मुसलमान है, बौद्ध है, पारसी है, जैन है, ईसाई है। ये पहले मुसलमान है, फिर आदमी है। आदमी के शाश्वत उत्साह है उसके अंदर। कोई अच्छा काम होता है उसके मन में हिलोर उठती है, कुछ बुरा काम होता है उसको कष्ट होता है। क्या इसमें मुसलमान और हिंदू में अंतर हो सकता है मौलाना साहब? नहीं। मुसलमान का बेटा पास हो जाता है तो उसका भी मन करता है कि आज कुछ अच्छा बने, आज कुछ अच्छा हो, कुछ उत्सव जैसा माहौल दिखे। हिंदू को भी यही लगता है। इसको हदीस में मत लाइए, इसको शरिया में मत लाइए। और ये भी ठीक नहीं कि हिंदुओं को क्या, हिंदुओं को है समस्या, होनी चाहिए। पानी में दोनों है और एक एक टांग एक दूसरे से बंधी है। मौलाना साहब रावत जी, चाहो या ना चाहो टांग तो बंधी है ना, क्या? इसलिए इधर कुछ होगा तो उधर असर पड़ेगा, उधर कुछ होगा तो इधर असर पड़ेगा। धन्यवाद, मजा आया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो हो चुका है समाप्त, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, यदि चैनल पे पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल वाला आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके फोन पर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो की बात कर लेते हैं। और दोस्तों वीडियो में आज आप लोगों ने देखा, और आज लोगों को जो है वीडियो देखते हुए काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही होगी, जिस तरह से मौलाना साहब जो जिस तरह से बयान दे रहे हैं, वही जो हाजी नाजिम जो बोल रहा है कि इस्लाम की उत्पत्ति ही भारत से हुई। मतलब ये लोग तो बिल्कुल जो है नकली जो मुसलमान है वो जो है असली मुसलमानों को जो है खारिज कर रहे हैं। और ये जो मौलाना साहबुद्दीन है, आप लोगों ने देखा किस तरह से बोल रहा है कि जो सऊदी अरब हो गए, इंडोनेशिया हो गए, मलेशिया, ये सब जो इस्लामिक देश ही नहीं है। मतलब ये लोग तो उसको जो इस्लामिक देश मानने से ही मना कर रहे हैं। दोस्तों वहीं अमिताभ बंधोत्री जी ने आज इनको जो है बहुत अच्छे तथ्यों के आधार पर धो दिया है कि भैया आप लोग जो है गरीबों के ऊपर तुरंत फतवा देते थे, लेकिन जो अमीर जो है उनके ऊपर जो है आपकी बोलतियां बंद हो जाती है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम एंड हैप्पी न्यू ईयर अगेन।